मेजर नहीं करते, हमें पता नहीं चलता। आइए कलकत्ता की पहाड़ी की जानिब चलते हैं, जिसे खोपड़ी का मकाम भी कहा गया। आज खास तौर पर मैं माओ से मुखातिब हूंगा। आइए जरा उन गलियों को देखें। इमेजिन कीजिए जरा उन गलियों को। माता जिगर खुदावंद यीशु से जिस पर आज नबूवतें पूरी हो रही हैं, नबूवतें पूरे हो रहे हैं, जिसके बारे में यशायाह की किताब वाज़ेह तौर पर कहती है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया है। खुदा की दरदर के अंदर दुनिया है, और आज का दिन गुनाह हमारी जिंदगियों से जाने को है, लेकिन ये गुनाह हमारी जिंदगियों से आसानी से नहीं गया है। इन गुनाहों से छुटकारा आसानी से नहीं मिला है। हमारी रिहाई कितनी आसानी से नहीं मिल गई। जो जन्म के अंधे को छूकर आंखें अदा करता है, चर्च आज ही का दिन उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखकर उसे मारकर कहा जाता है 10 दिनों के ने मारे आए। जो आंखों को खोलने की कुदरत रखता है, आज उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखकर कहा जाता है बता तुझे कौन मार रहा है, ना बता दे। चर्च में जब यीशु मसीह नहीं है, मेरी बहन आप, मेरी बहनों आप देखिए, यीशु मसीह नहीं आपका लगते जिगर है। आपकी हालत क्या होगी? जरा अपने आप को मरियम की जगह लेकर जाइए। ये चीख पुकार कर रही है गलियों के अंदर, कोई तो रोक लो, कोई है। अभी बयान किया गया कि माँ अपने बेटे के पीछे पीछे जा रही है। जस्ट इमेजिन, इसे फील करना शुरू कीजिए, महसूस करना शुरू करें। आप जा रहे हैं, कोई आपकी सुनाई नहीं दे रहा, कोई आपकी सुन नहीं रहा। आपकी हालत क्या होगी? जड़ी बूटियों पर, फूल पर, कांटों पर इख्तियार रखने वाले के सर के ऊपर कांटों का ताज बना दिया गया है आपकी खातिर। जरा फील कीजिए खुदावंद यीशु मसीह को। सिर्फ कांटों का ताज रखा नहीं गया, लिखा है कांटों का ताज रखकर। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके सर के ऊपर उस ताज को ठोका जा रहा है, और जब जब कांटों का ताज ठोका जा रहा है, नुकसाने मुबारक लहू से भर गया। किस लिए? मेरी खताओं के सबब से, आपकी खताओं के सबब से। लिखा है बहुत सी सियासतें हुई, लेकिन उसमें कसूर फिर भी ना निकला। लेकिन हथेलियों के अंदर कील ठोक दिए गए हमारी खातिर। इस निजात देने वाले यीशु ने हर जगह पर सियासतदानों को शर्मिंदा किया, लेकिन फिर भी घसीटा गया है गलियों के अंदर। फील कीजिए, माता लगते जिगर गलियों के अंदर लकड़ी भारी कांधों पर लिए गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। आपकी खातिर, मेरी खातिर। उसकी टांगों से, उसके टखनों से लहू जारी है। आपकी खातिर, मेरी खातिर। मुकद्दस बताती
बताती है कि जब उसकी पीठ के ऊपर घोड़ा पड़ता, वो घोड़ा रोमियो का इस तरह का है कि जब घोड़ा पड़ता और वापिस आता, उसके बदन से खून को लेकर, उसके बदन से गोश्त को लेकर आता। क्या उस दर्द को महसूस कर सकते हैं आप? अरे हमारा हाथ कट जाए तो हम डॉक्टर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोड़ों की मार है उसके ऊपर। कहा जा रहा है बता तू ऐसा कहता, बता तू ऐसा। खामोशी से बर्दाश्त करता जा रहा है हमारी खातिर। एक वक्त आया कि जब इसे लेकर जाया गया तो खाली नहीं लेकर गया, इसे खाली लेकर नहीं जाया जा रहा, लिखा इसके साथ बदकार चले गए। बदकारों की लिस्ट के अंदर आ गया। जब गया है इसके दाएं जाने बाएं जाने बदकारों को लेकर गया, इसको बदकारों के समय में लाया गया हमारी खातिर। यह बदकार ठहराया गया है हमारी खातिर, लटका दिया गया इसको। तानाशाहियां हो रही है, इसे पकड़ कर कहा जा रहा है, ठट्ठे मारे जा रहे हैं। तू तो कहता था मैं यहूदियों का बादशाह हूं, अब अपने भाई बचा, लेकिन नहीं। ऐ बाप, तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि जानता है कि मेरे मार खाने से ही जहान को बचना है। एक जगह कदस में देखते हैं, ये बैठा हुआ है घुटनों के बल, दुआ कर रहा है, बागे बदसमनी है। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के साथ राब्ते में है और कलाम बयान करता है। उसका पसीना गोया खून की माली टपकने लग गया। इसको लगा के लगता है अब मेरी मौत आ गई, लगता है अब मैं मर जाऊंगा। और फोनी कहता है अब ये प्याला मुझसे टल जाए, इस मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि मुझे जो पता था, मुझे जो पता है कि मैं मार खाऊंगा, मैं जिल्लत के निशान इस सूली को भी जलानी बनाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर दुआ करते हुए मैं मर जाने लगा हूँ। खुदा ये प्याला मुझसे टाल दे, मैं चाहता हूँ जो तूने कहा वो हो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो मेरे खुदा। ये मरते दम तक भी सिर्फ प्यार 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 कर रहा है, क्योंकि माँ का लाडला यीशु मसीह प्यार से भरा हुआ है। वक्त आया, बदकारों के साथ सूली पर लटका दिया गया और वहां पर भी कुछ ना कहा। कहता है ओ गॉड और फादर फॉरगिव देम, इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, मार पे मार खा रहा है। आपकी खातर मेरी खातर शरीर हो रहा है गलियों के अंदर। कोई इसे यहाँ से पकड़ कर घसीट रहा है, कोई उसको मुक्के मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। इतना ही नहीं, सारे मुबारक जिसे देखकर बड़ी बड़ी बीमारियां बदनों से जाती, उस रुखसारे मुबारक के ऊपर थूका गया है हमारी खातिर। लेकिन क्या क्या रहा है, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरी माँ, एक ऐसा वक्त आ गया, सूली पर देखता है अब मेरी माँ का क्या होगा। अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, अपनी माँ को सौंप दिया। सूली पे इसके दाएं बाएं डाकू है, डाकू करना है तू कहाँ का मसीह है। अगर मसीह है तो अपने दाएं बचा कर दिखा। दूसरा डाकू कहता है तू नहीं जानता ये कौन है। जिसने उसको पहचान लिया, जिसने उसको जान लिया, खुद सूली पर लटका है।
खुद सांस न जाने किस तरह ले रहा है, खुद खून से भरा हुआ है आपका यीशु, और वहां पर भी मोहब्बत इस तरह की दिखाता है, कहता है आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसकी जिंदगी से मार खाते खाते मोहब्बत कम नहीं हुई, ये हंसी खुशी मार खा रहा है। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया, ये यीशु आलम मसीह जो रात से सुबह 9 से फिर भी ये मार खा रहा है, इसके इस सेंटर के अंदर, मिडल के अंदर एक ऐसा वक्त आ गया जो कहता है आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते, चला उठा लम्हा शक्कत नहीं। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप ने बेटा को चंद वक्त के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे गुनाह कांधों पर लिए ये जख्मों से शराबोर है, हमारे गुनाह कांधों पर लिए तकलीफ के अंदर है, हमारे गुनाह कांधों पर है, चेहरे पर हंसी है। कह रहा है खुदा मेरे बाबल को माफ करना, वक्त आ गया गुनाहों का बोझ लिए, क्योंकि यूहन्ना उस्तवागी भी इसे ही देखकर कहता देखो ये वो पर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है, जहान के गुनाह कांधे पर है, मार खा रहा है, सदकोब किया जा रहा है। वक्त आया, चीख उठा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिसे दर्द का पता नहीं, जिसे तकलीफ का पता नहीं, जैसे ही बाप ने अपना दस्ते बारी खटाया तो बदली तौर पर अब तकलीफ होने लग गई है। माँ बेटियों भाइयों कीजिए, आपकी औलाद को दर्द हो रही है। देखिए आपका बेटा तड़प रहा है, मरियम की जगह जरा खुद को ला कर देखिए। अब बाप ने हाथ उठाया तो अब कांटों का ताज चुभने लग गया है। अब ऐसे लगता है पीठ पर कुछ हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह की पीठ पर से उन कोड़ों ने गोश्त को निकाल लिया है। बाप हाथ हटाता है, हाँ अब तकलीफ हुई है, अब दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि खुदा ने हाथ हटाया है। अब रिश्ते पूरे होने वाले हैं, और जब दर्द तकलीफ महसूस हुई तो चिल्ला उठा मैं प्यासा हूं। अरे जो पानियों के ऊपर कदम रख दे तो पानी उसे कबूल कर ले, जो हाथ को उठा दे तो तूफान थम जाए। आज वो यीशु नासरी कह रहा है मैं प्यासा हूं, क्योंकि चर्च हमारी खातिर बाप ने बेटा के ऊपर से हाथ हटा दिया है। अब वक्त पूरा हो जाए, जो बागे गंद सामने के अंदर होने को था, लेकिन यही कहता है अरे बाप ये प्याला मुझसे, इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब बाप की मर्जी पूरी होने का वक्त आ गया। सालिमों ने मैं बता रहा था ये फूलों पर भी कंट्रोल रखता, ये जड़ी बूटियों कांटों पर भी कंट्रोल रखता है, लेकिन यहाँ पर कड़वी जड़ी बूटियों की पित्त मिली हुई मैं उसको पेश की जा रही है, उसको यहाँ पर भी ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है। और आप भी हमारी खातिर जिसकी पोशाक का पल्लू छूने से 12 वर्ष की रोगों से निजात पाई, आज उसकी पोशाक पर कोड़ा डाला जा रहा है हमारी खातिर। नहीं दिया गया आपका यीशु मसीह को पानी,
नहीं पिलाया गया आपके यीशु मसीह को पानी, कोई ना था, इवन के उसकी अपनी माँ भी उसको पानी नहीं पिला सकी। सिर्फ माँ एक काम कर रही है, कोई मेरे बेटे पर रहम करो, क्योंकि माँ का तो दिल ही ऐसा है, वो अपनी औलाद को जरा सी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं करती। माओ, आपके बेटे को सुई चुभ जाए तो आप तकलीफ से चला उठती हैं। मुकद्दसा मरियम की क्या हालत हुई होगी जिसके बेटे के रुखसारे मुबारक से लहू बह रहा है। जस्ट इमेजिन, आपकी औलाद को जरा सी तकलीफ हो, आप रोना शुरू कर देते हैं, हाय मेरी औलाद के साथ ऐसा क्यों हुआ। मरियम की हालत देखिए, कोई नहीं सुन रहा उसकी। सब बेटा चंद बूंद पानी के मांग रहा है कि मैं प्यासा हूँ, कोई नहीं उसको पिलाए, बल्कि उसको क्या पिलाया जा रहा है भाई जी, मिली हुई मैं, मजाक उड़ाया जा रहा है हर बार वक्त उसके साथ। और लिखा है वो जान गया, अब तमाम रिश्ते पूरे हुए। तब खुदा यीशु मसीह उस हालत के अंदर, जब किलो की मेखली उसके उन हाथों के अंदर है जिन हाथों को उठाकर उन लोगों को वो शिफाई अता करता था, उन्होंने ठोक दी। पर मुकद्दस में लिखा है कि जब फैसला पिलातुस के पास गया, उसने कहा मैं इसमें कोई जुर्म नहीं देखता। फिर ले जाया गया, मैं जुर्म नहीं देखता। फिर ले जाया गया, मैं जुर्म नहीं देखता। और जो लोग उस यीशु से शिफाई हासिल कर रहे थे, लिखा है वो और ज्यादा चिल्ला कर कहते थे इसे मसलूब करो, इसे सूली चढ़ाओ। और जालिमों ने सिर्फ सूली नहीं चढ़ाया, जितनी अज़ियत उसको दे सकते थे दी उन्होंने हमारी खातिर। उसको जितना लान तान करना था किया हमारी खातिर। वो यही समझ रहे थे कि सूली पे जो लटकता है वो लानती होता है, हम इसको लानत की मौत देने वाले हैं। लेकिन नादान ये ना जानते थे कि जब इसका जलाली लहू उस लानत के निशान पर लग गया तो वो भी जलाली हो जाएगा। मेरे यीशु मसीह का बहने वाला एक एक कतरा उन गदियों के सर्रों के ऊपर पड़ा है, और हर एक सर्रा बरकत होता गया है। हमें सिर्फ ये देखना है आखिर उस यीशु नासरी ने किया क्या था। माओ, हमारे बच्चे कसूर करके भी अगर कोई सजा पाए हम नहीं मानते। असि कहते हैं नहीं, साडी औलाद मेरे इंज नहीं किया, फलाने ने इंज किया होएगा। तो यहाँ पर तो एक ऐसा है जिसमें कोई कसूर नहीं निकला, उसके साथ वो हो गया जो हमारे साथ कभी नहीं होगा। जब जान गया अब तमाम नविश्ते पूरे हुए, तो वहां पर जख्मों की हालत के अंदर है। अब आपका यीशु नासरी की आखिरी सांसें चल रही हैं, जरा महसूस कीजिए। खुदा यीशु मसीह आप जान देने वाले हैं। अब वो बदली तौर पर आपको और हमें छोड़कर जाने वाले हैं, और छोड़कर जाना अगर सिर्फ उसकी मौत के सबब से होता तो आसान मौत भी आ जाती, लेकिन उसे घायल किया जाना लाजिम था। लटका हुआ सूली पर कह रहा है अब मैं जान गया कि तमाम रिश्ते पूरे हुए,
और ज़ुबान मुबारक से निकला अब तमाम हुआ। ये कहा और अगला हिस्सा फिर इसको महसूस करे। खुदा ने सोच की आखिरी सांस से अटकी हुई है। जब हमारा कोई अजीज हॉस्पिटल में हो, वेंटिलेटर में हो, हमारी हालत क्या होती है? हाँ जी, कितनी अजीब हालत हो जाती है ना जी। मुकद्दसा मरियम का बेटा आखिरी सांस ले रहा है। तड़प रहा, जान निकल नहीं रही, यहाँ सांसें अटकी हुई है। यीशु से नाज़री तकलीफ में है, दर्द में है। यीशु नाज़री यीशु से नाज़री की कदम नहीं निकल रहा। उस अटके हुए सांसों के साथ यीशु से सूली पर लटका है हमारी खातिर। जान गया है रिश्ते पूरे हुए, कहता तमाम हुआ। जान गया अब तमाम बातें पूरी हुई। और लिखा है उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, अरे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। कनकरिश करती है। जब यह हुआ तो उस वक्त तीसरे पहर तक पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। हैकल का पर्दा चाक हुआ, दो टुकड़े हो गया। इसकी मोहब्बत देखिए। जिस हैकल के पर्दे के पीछे जाकर इस बात को सेटिस्फाइड किया जाता था, इस बात का को माना जाता था कि जेड़ा गुनाहगार होएगा वो पर्दे पीछे जाके मर जाएगा, वो उसकी डेथ होगी, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो नहीं होगा वो वापिस आएगा। ये जख्मों की ताब लिए लहू से भरा हुआ जहां से इस बात को भी ख़त्म कर गया। उस पर्दे के दो टुकड़े किए कि लोग अब कोई गुनाहगार ही नहीं रहा। मेरे लहू ने हर गुनाहगार को धो दिया। अब कोई पर्दे के पीछे से नहीं जाएगा। अब कोई इस बात को नहीं देखेगा कि मैं गुनाहगार हूँ या नहीं। मेरी दर्द ने, मेरी तकलीफ ने, यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के हाथों के अंदर कील लगने से, यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाए जाने से, यीशु मसीह की पीठ के ऊपर जो कमर पड़े हैं, कोड़े पड़ गए उसकी कमर पर, उसने हैकल का पर्दा ही दो टुकड़े कर दिया। अब कोई गुनाहगार रहा ही नहीं जो पर्दे के पीछे जाकर इस बात को कितायत करेगा। चर्च अपनी रूह फिर उसने अपने बाप के हाथों में सौंप दी, और जाते जाते भी वो आप सबको ये बता कर गया है कि मैंने तुम्हारे गुनाह धो डाले हैं। आज ही का दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से रहाई दी है, क्योंकि हैकल के पर्दे का फट जाना, दो टुकड़े हो जाना कोई आम बात नहीं है। और यह हुआ इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया। मैं कई एक मरतबा बता चुका हूँ, यीशु के लहू से ज़मीन का जर्रा जर्रा जलाली हो जाता है। और आज का दिन वो आपको और मुझे जलाली बनाकर गया है। खुद उसने जिल्लत की मौत ली है, वो मसलूब हुआ है, लेकिन आपको और मुझे रिहाई देकर गया है। सो खुदारा आप फिर से उस समय में आने की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा फिर कोई यीशु से जन्म नहीं लेगा। अब दोबारा फिर यीशु मसीह आकर यही नहीं करेगा। अब वो आएगा सिर्फ इंसाफ करने,
आज का दिन जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं और अपने सब करते हैं, ये गॉड फ्राइडे खुदा का दिन है। तो खुदा ने आज का दिन अपने बेटे यीशु मसीह को कफूबिया देने के लिए मखसूस कर दिया। और उसने चाहा कि जहाँ जो गुनाह की वजह से मर रहा है, क्योंकि लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, और खुदा को गुनाह पसंद नहीं, उसने अपने बेटे को भेजा। जा इतनी तकलीफ लेना, इतनी तकलीफ लेना, इतनी दर्द लेना कि बनी नो इंसान तेरी तकलीफ को देखे तो उसकी रूह कांप उठे और ये दोबारा गुनाह के समरे में ना आए। यीशु मसीह ने जो तकलीफें ली हैं वो आप पर मुझे एहसास दिलवाने के लिए है, वरना मौत की तो जरूरत ही ना थी कि वो यीशु मसीह की जानिब रुख भी करती, लेकिन ये होना लाजिम था ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा सके। चर्च, आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का दिन, उसके दुखों को महसूस करें ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं।